श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक भील दोई श्री द्वारिका जी के मार्ग में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये सात्विक भक्त हैं, लीला पुलिंदिनी के यूथ के हैं, माधुरी ते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो एक समय श्री गुसाई जी श्री गोकुल ते श्री द्वारिका जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को पधारे। ताही भील दोई आछे कपड़ा पहरी मुसाफिर बनी मार्ग में श्री गुसाई जी के डेरान के पास उतरे। सो भील चोरी करन के लिए उतरे। पाछे सब को अधिकारी भंडारी सेवक टहुलवान बरजे। तब श्री गुसाई जी आप कहे जो रहन देहू। पाछे रात्रि को उन भीलन को श्री गुसाई जी अपनी जूठनी दीनी। तब जूठनी लेत ही उन दो भीलन की बुद्धि फिरी। सो सगरी रात्रि श्री गुसाई जी के डेरान की चौकी दिए। पाछे भोर ही भीलन ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराजाधिराज अब आप हम ऊपर कृपा करी के हमको अपने सेवक करो। तब श्री गुसाई जी कहे जो तुम स्नान करी आओ तो तुमको सेवक करे। तब दो भील जाई स्नान करी आई हाथ जोरी श्री गुसाई जी के सन्मुख ठाड़े भये। तब श्री गुसाई जी आप उन ऊपर कृपा करी के उन दो भीलन को नाम सुनाए के सेवक किए। पाछे श्री गुसाई जी श्री द्वारिका जी हुई श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी के श्री गोकुल पधारे। तब वे दो भील श्री गुसाई जी के साथ चौकी पहरा देत आए। तहाँ श्री गोकुल में वे दो भील सातों स्वरूपन के और श्री वल्लभ कुल के दर्शन करी श्री यमुना जी स्नान करी के अत्यंत प्रसन्न भये। पाछे वे कछुक दिन श्री गोकुल में रही के श्री गुसाई जी से विनती किए, जो महाराज हमारे मन में ब्रज यात्रा और श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन की इच्छा है, सो आप आज्ञा देहू तो हम जाई। तब श्री गुसाई जी आप उनसो दो भीलन सो यह आज्ञा किए, जो बहुत आछो करी आओ। पाछे वे दो भील श्री गुसाई जी की आज्ञा पाई के चले। सो वन यात्रा परिक्रमा करत वे दो भील श्री गिरिराज जी आए। तहाँ पर्वत ऊपर जाई श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। तब तो वे दो अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुई के कहे, जो धन्य हमारे भाग्य हैं, जो श्री गुसाई जी आपकी कृपा ते हमको ऐसे सुख के दर्शन भये। नाही तो हम तो महादुष्ट दुर्बुद्धि हते, हमको या सुख को दर्शन कहाँ हतो। पाछे वे दो भील वन यात्रा करी श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी श्री गोकुल आए। श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी विनती किए, जो महाराज आज्ञा होई तो अब हम अपने देश घर को जाई। तब श्री गुसाई जी उनसो यह आज्ञा किए, जो कुछ दिन श्री गोकुल को सुख और हु लेहू। तब वे और हु कछु दिन श्री गोकुल में रहे। सो सातों स्वरूपन की झांकी और श्री वल्लभ कुल की झांकी करे, श्री गुसाई जी के श्रीमुख की कथा श्रवण करे। पाछे एक कहे, जो महाराज आपकी कृपा ते बड़े ही सुख देखे, बहुत ही सुख की प्राप्ति भई। नाही तो हम सरी के महापतित दुष्टन को यह सुख की प्रारब्ध कहाँ हती। सो अब आप आज्ञा देहू तो हम अपने देश को जाई। तब श्री गुसाई जी उन भीलन सो कहे, जो बहुत आछो। पाछे वे दो भील श्री गुसाई जी को बहुत भेंट किए। तब श्री गुसाई जी आप उनको प्रसाद दे उपरना दोई प्रसादी ओढ़ाई के विदा किए। उन ऊपर श्री गुसाई जी बड़ी ही कृपा किए। सो वे दो भील श्री गोकुल ते श्री गुसाई जी पास ते विदा होई के अपने देश घर को चले। सो मार्ग में एक ब्राह्मण वैष्णव के घर उत्सव हतो। तहाँ ये दो भील तालाब पर उतरे हते। सो वह ब्राह्मण वैष्णव इनके तिलक कंठी देखी, दो उनको तालाब परते महाप्रसाद लेन को बुलावन आयो। तब इन दो ने वह ब्राह्मण वैष्णव सो कहो, जो हमको काहू के हाथ को लेत नाही। तब वह ब्राह्मण वैष्णव ने इनकी जाति पूछी। सो इनने वह ब्राह्मण वैष्णव को अपनी जाति बताई। तब वह ब्राह्मण वैष्णव पिछोरी के फेरी के नाचियो। तब रसोई छोरी के सब वैष्णव ब्राह्मण आए उन दो भीलन को ले गए।
पाछे उन भीलन को कहो सबन ने जो हमहू श्री गुसाई जी के सेवक हैं। तब वे दो भील महाप्रसाद व ब्राह्मण वैष्णव के घर लिए ता पाछे अपने देश घर को गए। पाछे वे भील सगरे घर के मनुष्यन को श्री गुसाई जी के सेवक कराए। सो भील बड़े भगवदीय भये, अष्ट प्रहर भगवत नाम लेते, अपनो दुष्ट कर्म सब छोड़ी दिए, पाछे खेती करी निर्वाह करन लागे। सो वे भील श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भये, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक दो भील, ये सात्विक भक्त हैं। लीला में ये पुलिंदिनी के यूथ की सखी है। तो एक समय जब श्री गुसाई जी आप श्री गोकुल से श्री द्वारिका जी पधार रहे थे, तब ये दोनों भील श्री गुसाई जी के मुकाम के पास ही उतरे चोरी करने। तब सब अधिकारी भंडारी सेवक सब खींचे। तब श्री गुसाई जी ने सबको आज्ञा करी कि रहने दो। फिर रात्रि को श्री गुसाई जी ने उन दोनों भीलों को अपनी जूठन प्रसाद दिया। तब वह लेते ही दोनों की बुद्धि फिरी। फिर वह रात्रि दोनों ने श्री गुसाई जी के मुकाम की पहरेदारी करी। फिर सुबह दोनों ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज हमें सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने दोनों को नाम दिया। फिर श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी पधारे। फिर वहाँ से आप श्री गोकुल पधारे। तब ये दोनों भील भी श्री गुसाई जी के साथ ही आए। फिर दोनों श्री गुसाई जी के साथ श्री गोकुल आए। वहाँ सातों स्वरूपन के तथा श्री वल्लभ कुल के दर्शन करके श्री यमुना जी में स्नान करके बहुत प्रसन्न हुए। फिर दोनों ने विनती करी कि महाराज हमारा मन अब ब्रज यात्रा और श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने का है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा कर दी। फिर दोनों ने ब्रज यात्रा करी और श्री गिरिराज जी पे श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए और बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि धन्य हमारे भाग्य हैं, श्री गुसाई जी की कृपा से हमको ऐसे सुख के दर्शन हुए। फिर दोनों श्री गोकुल आए और श्री गुसाई जी को दंडवत करी और विनती करी कि महाराज अब आज्ञा हुई तो हम अपने घर जाएं। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अभी कुछ दिन और यहीं श्री गोकुल में रहो। तब वह दोनों कुछ दिन वहीं रहे और सातों स्वरूप के दर्शन का आनंद लिया और नित्य श्री गुसाई जी के श्रीमुख से कथा श्रवण करी। फिर दोनों ने विनती करी कि महाराज आपकी कृपा से बहुत सुख देखे, नहीं तो हम सरी के महापति दुष्ट को यह सुख कैसे प्राप्त होता। फिर दोनों ने अपने घर जाने की विनती करी। तब श्री गुसाई जी ने दोनों को प्रसाद और प्रसादी उपरना उठाया। फिर दोनों ने श्री गुसाई जी को भेंट धरी और फिर अपने घर को चले। तब मार्ग में एक गांव के बाहर एक तालाब पर उतरे। वहाँ एक ब्राह्मण वैष्णव के घर उत्सव था। उनने इन दोनों को माला तिलक में देखा। तब कहा कि हमारे घर चलो और महाप्रसाद ले आओ। तब दोनों ने कहा कि हम किसी और के हाथ का नहीं लेते। तब उन ब्राह्मण वैष्णव ने बताया कि हम भी श्री गुसाई जी के सेवक हैं। तब दोनों ने महाप्रसाद लिया, फिर अपने घर पहुँचे। फिर वह दोनों ने अपने पूरे घर को श्री गुसाई जी का सेवक कराया। दोनों अष्ट प्रहर भगवत नाम लेते और दोनों ने अपने सभी दुष्ट कर्म भी छोड़ दिए थे और फिर खेती करके अपना निर्वाह करते। तो वे दोनों भील श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।